Hello everyone, welcome back to this online platform of Intelligent Classes. So here we are resuming multiple and सब multiple angles. हमने पिछले लेक्चर में है ना कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, है ना, ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे. अगर आपने ये नहीं देखे ये कैसे डेरिवेशन होता है, इसके ऊपर कुछ छोटे से क्वेश्चन भी किए थे, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन भी किए थे हमने एंड में. अगर आपको इनका प्रूफ देखना है ये कैसे आए तो प्लीज़ आप पिछला लेक्चर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज़ विजिट दैट लिंक. और अगर आपने देखा है, आप समझ जाते हो कि ये कैसे आए हैं सारे इक्वेशंस और आपको याद हो चुके हैं, देन वी शुड प्रोसीड टू प्रॉब्लम्स, है ना. चलो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है. इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. इट्स वेरी इजी, है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है देन डू स्क्वायर. ओके, स्क्वायर बोथ द साइड्स. अगर ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ से एक मिडिल टर्म मिलेगी. देखो वही तो होता है साइन 2 थीटा. मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद है, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना. साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1, तो 1 प्लस और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना. और साइन 2 थीटा यहां से हमें मिल जाएगा 0, है ना. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें ऐसा प्रूव करना है 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, है ना. जनरली हम क्या करते हैं कि हम LHS से RHS जाते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन जिसमें है ना RHS बहुत बड़ा दिख रहा हो तो हमेशा ऐसा याद रखना है बड़े से छोटे जाना है. तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्या आपको ऐसा कुछ फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्म? देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला है, ऐसा वाला फॉर्म. अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 2 थीटा नहीं, यहाँ पे 4 थीटा है. इट रियली डजेंट मैटर. उसका रीजन क्या है? देखो अगर मैं RHS लिखूं, RHS क्या है? RHS इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा. मैं 2 कॉमन निकालता हूं यहां से, है ना. 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ये ऐसा कुछ आएगा. 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल ऑफ समथिंग है. 4 मतलब डबल एंगल है ना. ये कैसे पता चला? अगर यहाँ पे 8 हो 16 हो कुछ भी हो, वो 2 का मल्टीपल है, मतलब वो डबल एंगल का फॉर्म बना रहा है ना. इफ इट इज रिटन हियर कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे सिंगल एंगल होगा, है ना. यहाँ पे खाली थीटा होगा. अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 होगा. समझ में आई बात? चलो तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा वो होगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा. तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा. अब स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो. 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा वो क्या होगा? यहां पे मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, ऐसा होगा. 4 का स्क्वायर रूट 2 और कॉस स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर रूट कॉस 2 थीटा, है ना. ध्यान रखना इसमें ये स्क्वायर में और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, है ना. वापस अगेन 2 कॉमन निकालिए. ये बन गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा. क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा. बन गया 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा. स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 कॉस थीटा, है ना. आ गया, विच इज नथिंग बट LHS. हेंस प्रूव्ड, है ना. तो ये 2 बेसिक क्वेश्चंस लिख लो. और अगर आपको ये फॉर्मूले लिखना है तो ये भी आप लिख सकते हो, है ना. बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल फॉर्मूले है मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के लिए, है ना. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो.
1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय, हमें क्या करना है, प्रूव दैट करना है, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये प्रूव कर दो, दिस वी आर सपोज टू प्रूव, है ना, पीटी मतलब प्रूव दैट। चलो जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन, आप ये कर पाते हो कि नहीं, है ना, बहुत ही आसान है, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखे थे ना उसी के बेसिस पर है, थोड़ा रीअरेंजमेंट करोगे आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ओके चलो, आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। क्या करना होगा, ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, हमें ऐसा कोई फॉर्मूला पता नहीं कि 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है ना। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा हम लिख सकते हैं डेफिनेटली। मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। वैसे ही 1 प्लस कॉस 2 थीटा ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस साइन थीटा यहाँ से कॉमन निकालो, क्या बचेगा, 2 साइन थीटा। वैसे 2 साइन थीटा कॉमन निकलना चाहिए, है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसा बचेगा, और यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन निकलेगा। वैसे ही यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन निकलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा टेन थीटा विच इज़ नथिंग बट RHS। इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू A बाई B ऐसा दिया गया है, प्रूव दैट A साइन 2 थीटा प्लस B कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू B, है ना। चलो जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन। tan थीटा दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है। पॉज द वीडियो एंड गिव अ ट्राई। ओके, सो आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो, अगर मुझे tan थीटा की कुछ वैल्यू दे के रखी है और मुझे कुछ प्रूव करना है जिसके अंदर साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा आता है, तो याद है हमने कुछ ऐसे फॉर्मूला डिराइव किए थे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं LHS लिखूंगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस B क्या लिखूंगा, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इजंट इट। बस tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, A टाइम्स 2 इंटू A बाई बी प्लस 1 प्लस A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना, प्लस B टाइम्स 1 माइनस A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करो और हमारा आंसर B आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, A टाइम्स 2A बाई बी होल बाय बी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ऐसा होगा, प्लस B टाइम्स बी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल अपॉन बी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ऐसा होगा। ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, A मल्टीप्लाई कर दो, 2A स्क्वायर बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस A स्क्वायर बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया,
और यहाँ पे क्या आएगा 2a² और यहाँ पे 1a² है ना, ये 2 एप्पल और यहाँ पे 1 एप्पल, 2 - 1 1 है ना, तो a² आ जाएगा और यहाँ से प्लस b³ b² प्लस a²। अब यहाँ पे b कॉमन निकालो ऊपर, तो a² प्लस b² डिवाइड बाय a² प्लस b², ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया b है ना, फाइनल आंसर इज b आ गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1070 इज इक्वल्स टू 2 1050 2 1050 प्लस 1020। चलो प्रूव करो, जस्ट गिव अ ट्राई, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। 10 सारे दिख रहे हैं तो मुझे 10 की एक आइडेंटिटी याद आ रही है ना। कौन सी आइडेंटिटी याद करो सभी स्टूडेंट्स। tan थीटा cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है 2 cot 2 थीटा। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे है ना। चलो कैसे, सबसे पहले ये 1070 जो दिख रहा है उसको कॉट में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे cot थीटा माइनस tan थीटा है ना, ये दोनों सेम एंगल चाहिए। तो मैं अगर 1070 को कन्वर्ट करता हूँ cot में तो वो cot 20 बन जाएगा है ना। तो cot 20 इज इक्वल्स टू 2 tan 50 प्लस tan 20। अभी तक मैंने LHS RHS कुछ लिखा नहीं है ना, अभी तो मैं क्वेश्चन को अपनी तरीके से चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं इजीली प्रूव कर सकूँ। तो cot 20 माइनस tan 20 इज इक्वल्स टू 2 tan 50 या फिर 2 cot 40, ऐसा होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है ना। तो ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, देखो इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ऐसा मैं अलग से लिखूं LHS है ना, इसको मैं अलग से लिखूं LHS, वो क्या है cot 20 माइनस tan 20। तो वो हो जाएगा 2 cot 40, हेंस LHS इक्वल टू RHS है ना। एक ही स्टेप में होगा क्योंकि हमें ये याद था। अगर ये याद ना भी हो तो भी ये इजीली प्रूव हो सकता है ना। कैसे, इसको 1/10 लिख सकते हैं, एलसीएम लेके आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी है ना। या फिर आप साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन में कन्वर्ट करने के बाद भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हमने इसका प्रूफ देखा था है ना। जिस किसी बच्चे को इसके प्रूफ में प्रॉब्लम आ रहा है ये कहाँ से आया, तो आप प्लीज़ पिछला लेक्चर देखिए, हमने इसको प्रूव भी किया था कि ये कैसे आ रहा है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम डिराइव करते हैं कुछ वैल्यूज है ना। क्या डिराइव करेंगे, π/8 और 3π/8 की वैल्यूज हम डिराइव करेंगे। क्या होता है π/8, π/4 होता है 45 डिग्री, उसका हाफ यानी कि 22.5 और उसका बाई क्या होता है इसमें से 90 माइनस दिस है ना, π/2 माइनस π/8 कितना होता है 67.5, 3π/8 है ना। ये सारी वैल्यूज हम आज डिराइव, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन sin 2 थीटा है ना। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे LHS को तो हमें tan थीटा डेफिनेटली मिलेगा। ये 2 साइंस और 1 माइनस cos 2 थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और sin 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा। तो कैंसिल करने के बाद है ना हमें tan थीटा मिल जाएगा।
तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ रखना चालू करें तो हमें ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी, है ना। कैसे, देखो, अगर मुझे 10π/8 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू π/8 मतलब π/4 हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाय साइन π/4, 1 माइनस 1/√2 ऐसा होगा, और ये 1/√2, √2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2 इंटू ये √2 आ जाएगा ऊपर, है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि 10π/8 इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ 3π/8 कितना होता है, √2 माइनस 1, है ना। वैसे ही अगर मैं tan ऑफ 3π/8 फाइंड करना चाहूँ, वो होगा कॉट ऑफ π/8। ये भी सिमिलरली हम निकाल सकते हैं, है ना। कॉट का फॉर्मूला लगा दे, कॉट का फॉर्मूला कैसे लगेगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा होगा, है ना, उतना ही फर्क लगेगा। और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा √2 + 1, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब क्योंकि हम डबल एंगल का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी sin 15, cos 15, tan 15 वो सब की वैल्यू याद करके रखी है ना, तो उस फॉर्मूले की मदद से हम कुछ और डिराइव कर सकते हैं। कौन सा एंगल्स, 7.5 डिग्री वाला एंगल, है ना। क्यों, क्योंकि उसका डबल होता है 15 डिग्री। चलो tan 7.5 डिग्री फाइंड करते हैं। tan ऑफ 7.5 डिग्री कितना होगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 15 डिग्री होल अपॉन साइन ऑफ 15 डिग्री, है ना। तो कितना होगा, वैल्यूज रख दो। कॉस 15 डिग्री कितना होता है, √3 + 1/2√2, और साइन 15 कितना होता है, √3 - 1/2√2। यहाँ पे वैल्यूज रख दो, √3 + 1/2√2, ना। लेक्चर नंबर 3 में हमने किया था, दिस इज लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 3 में हमने इसकी वैल्यूज डिराइव की थी, है ना, साइन ऑफ a - b की फॉर्मूला से। cos 45 - 30 लिखेंगे हम तो cos 15 की वैल्यू आ जाएगी, ओके। साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी, √3 - 1/2√2, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो सभी स्टूडेंट्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 7.5 डिग्री की। चलो करते हैं सिंप्लीफाई, तो √2 वहाँ पे चला जाएगा, -√3 - 1 होल डिवाइड बाय 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2 डिवाइड बाय √3 - 1, है ना। ये कैंसिल होगा और इसके बाद क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे √3 - 1 दिख रहा है। (2√2 माइनस ऑफ √3 + 1 होल डिवाइड बाय √3 - 1, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, √3 + 1 √3 + 1, है ना। यहाँ से हमें क्या पता चला, ये मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 √3 + 1 माइनस √3 + 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय a - b और a + b क्या होता है, a² - b², तो 3 - 1 कितना होगा नीचे, 2, है ना। ये मल्टीप्लाई करो, 2√2 इंटू √3 + 2√2, है ना, माइनस ऑफ √3 मतलब ये 3 + 2√3,
मैंने इसी कारण इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, है ना। मैं √6 लिख सकता था। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यों नहीं लिखा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 + 1 हो गया 4, और ये 2√3 को यहाँ पे ले आते हैं। 2√2 टाइम्स √3 माइनस 2√3, है ना, प्लस 2√2। इसको साथ में ही लिखते हैं इन दोनों को। चलो देखते हैं। पहले तो मुझे है ना ये 2 रिमूव करना है, तो मैं 2 निकाल दूँ, सभी जगह से 2 निकल जाएगा। तो ये √2 इंटू √3 बचेगा, माइनस √3 बचेगा, और ये प्लस में √2 - 2 बचेगा, है ना, डिवाइड बाय 2 तो निकल गया, है ना। 2 कैंसिल हो चुका है। अब देखो कुछ कॉमन निकल सकता है डेफिनेटली। √3 यहाँ से कॉमन निकलेगा, √2 - 1, और यहाँ से √2 कॉमन निकलेगा, तो 1 - √2, है ना। मोर प्रिसाइजली यहाँ पे हम -√2 कॉमन निकालते हैं, बहुत अच्छा होता, पर फिर भी हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है ना। देखो √3 √2 - 1, और यहाँ पे -√2 √2 - 1, है ना। अब हो गया √3 - √2 √2 - 1। ये हमारा आंसर आ गया किसका, tan ऑफ 7.5 डिग्री का। तो हमने यहाँ से 2 वैल्यू देखी, और यहाँ से एक वैल्यू, उसकी मदद से हम दूसरी वैल्यू भी डिराइव कर लेंगे। वो क्या है देखना ध्यान से, और वो है tan ऑफ 7.5 डिग्री इज इक्वल्स टू cot ऑफ 7.5 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 90 - 7.5। ऐसे उसकी ज़रूरत होगी नहीं, है ना। tan ऑफ 7.5 कितना होता है, √3 - √2 टाइम्स √2 - 1, और cot ऑफ 7.5 अगर हम कैलकुलेट करें कौन से फॉर्मूला से, इसमें अगर प्लस कर दे तो cot थीटा इज टू 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। अगर ऐसा करेंगे तो √3 + √2 + 1 आंसर आएगा, है ना। तो हमने ये 4 वैल्यूज सीखी। ये सबका डेरिवेशन आपको मतलब आना चाहिए, कुछ फॉर्मूला का यूज़ ही है, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि और हमें क्लैरिटी मिले। सो दिस आर द फॉर्मूला यू आर सपोज टू मेमोराइज। इट विल बी गुड इफ यू मेमोराइज, है ना। हार्ड एंड फास्ट है नहीं, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट यस दे आर इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स वी नीड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए सभी स्टूडेंट्स, cos 18 - sin 18 इज इक्वल्स टू √2 sin 27 डिग्री। इसको क्या करना है, प्रूव दैट है ये, है ना। यू आर सपोज टू प्रूव दिस। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप यू हैव ट्राइड द क्वेश्चन। इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूं, है ना, मेथड 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, विच इज़ नो डाउट एवरग्रीन मेथड, है ना, तो भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से cos स्क्वायर sin स्क्वायर वो 1 बना लेगा, है ना। a² b² ऐड करो, मतलब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है इसलिए, और यहाँ पे -2 sin थीटा cos थीटा, मतलब क्या बनेगा, ये करके ही दिखा देता हूँ, 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, है ना।
तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की मदद से हम एक्सपांड करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन 18 कॉस 18 ऐसा होगा। जो कोई भी ऐसा सोच रहा है 1 कहाँ से आया, तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को ऐड करके आया है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड स्क्वायर करके ऐड किया ना, तो इसलिए 1 बनेगा। साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18, तो ऐसा आएगा। अब आपको ये नहीं लगता कि 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा साइन 36 डिग्री होगा, है ना। 36 को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 54 लिख सकते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डेफिनेटली वी कैन राइट। और कॉस 54 को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज नथिंग बट RHS, है ना। ये तरीके से हम सोच सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके। पर ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा LHS से ही एक अप्रोच बनाएं, हम RHS से भी एक अप्रोच बना सकते हैं। कैसे, मैं 27 को ऐसे सोच सकता हूँ 45 माइनस 18 डिग्री, कि नहीं सोच सकता, देखो डेफिनेटली हम सोच सकते हैं। अगर मैं √2 साइन 27 को RHS कंसिडर करूँ, मतलब RHS दिया ही है, उसको कंसिडर करने के बाद मैं LHS पे अप्रोच करूँ तो डेफिनेटली हमें LHS मिल जाएगा। देखो कैसे, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ये लेक्चर में और पिछले लेक्चर में देखा है ना, डबल एंगल का कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमने थर्ड लेक्चर में देखा है ट्रिग्नोमेट्री के, और वो क्या है देखो, √2 साइन 27 को ऐसे लिख सकते हैं √2 साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री साइन ऑफ a माइनस बी। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, है ना। अगर आप इसको खोलो सही तरीके से, है ना, साइन 45 की वैल्यू देखो 1/√2, इसकी 1/√2, वो √2 बाहर आ जाएगा, है ना, और कॉस 18 माइनस साइन 18 बन जाएगा, विच इज़ नथिंग बट LHS, है ना। ये स्पीड में आपके प्रोसेस चलना चाहिए, है ना। अगर ये स्पीड में चल रहा है तो बहुत सही है, नहीं चल रहा है तो आप प्लीज़ फोकस कीजिए कि साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू मैंने 1/√2 रखी और 1/√2 एट अ टाइम मैंने कॉमन निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये कैंसिल हो रहा है, मुझे LHS दिख रहा है ना, इसलिए कभी भी प्रूव दैट हो आपको कंटिन्यूसली क्वेश्चन को देखते रहना है कि हमें ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ही मिले रख दो, है ना, स्टेप्स हमारे बहुत सारे कम हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, sec 8a माइनस 1। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना लेंदी नहीं है, पर sec 8a माइनस 1 डिवाइड बाय sec 4a माइनस 1 हमें प्रूव करना है ना। sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan 8a बाई tan 2a। चलो जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड जस्ट गिव अ ट्राई। चलो आई होप यू हैव ट्राइड द क्वेश्चन। पहले तो जो ये सेक दिख रहा है ना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ना, मुझे कॉस और साइन के फॉर्मूला सारे याद है, सेक का इतना प्रिसाइजली मुझे याद नहीं। हाँ, और ऐसा कुछ है भी नहीं डायरेक्ट आइडेंटिटी, है ना। मुझे 1 + 10² सेक स्क्वायर थीटा बस इतना ही याद है। तो सेक का हमने कुछ देखा नहीं डायरेक्ट आइडेंटिटी, और हमें ऐसा बना के याद भी रखना नहीं है ना। सब डिराइव हो जाएगा साइन और कॉस में से, और ज़्यादा से ज़्यादा tan में से। तो हम LHS पे पहले फोकस करते हैं और इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं। 1/cos 8a माइनस 1 होल बाय 1/cos 4a माइनस 1 ऐसा होगा। एलसीएम ले लो, 1 - cos 8a होल अपॉन 1 - cos
4 है, और इसके साथ में इसका डिनोमिनेटर आएगा ऐसा कुछ आएगा। इसमें कोई गलती नहीं करेगा, है ना। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से हमें पुटअप करना है। चलो देखते हैं, क्योंकि ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। cos 4 है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर 4 है ना। अगर यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल एंगल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4a लिखा। यहाँ पे अगेन 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसका आधा एंगल होगा, है ना, यहाँ का। तो फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला मैंने पूरा जनरलाइज किया है ना यहाँ पर। अगर किसी को ये स्टेप में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट, है ना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। 2 साइन स्क्वायर 4a टाइम्स कॉस 4 है, और 2 साइन स्क्वायर 2a टाइम्स कॉस 8a। मुझे क्या चाहिए? tan 8a चाहिए और नीचे tan 2a चाहिए। तो देखो मैं कैसे इसको चेंज करता हूँ। मैं एक sin 4a यहाँ पे दे देता हूँ, है ना। sin 4a cos 4a, sin 4a cos 4a। चलो 2 रखते ही है, 2 काम लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है। इंटू साइन 4 है ना। देखो मुझे यहाँ से क्लिक हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा से, है ना। मुझे कुछ आइडेंटिटी दिख रही थी, होल डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर 2a कॉस 8 है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 साइन 2a साइन 2a कॉस 8a, है ना। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होगा, है ना। और इसको भी एक्सपांड कर सकते हैं ना, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। कौन से? ये वाले, ध्यान से देखना। ये जो था वो साइन 8a बन गया, है ना, ये वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैंने कॉम्प्रेक्स किया और इसको मैंने एक्सपांड किया, है ना। साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन 2a कॉस 2a होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है ना, उसको मैंने नहीं छेड़ा। डिनोमिनेटर को मैंने वैसा का वैसा रखा, 2 साइन 2a साइन 2a कॉस 8a, है ना। 2 साइन स्क्वायर 2a था इसलिए 2 साइन 2a साइन 2। फिर देखो यहाँ से मुझे ये कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, इसलिए मैं बोल रहा था कि मैंने 2 मैं इसलिए कैंसिल नहीं कर रहा था ना। फिर क्या बनेगा? साइन 8a बाय कॉस 8a बन जाएगा tan ऑफ 8a, और ये साइन 2a डिवाइड बाय कॉस 2a, है ना। यहाँ पे नीचे इसके आ जाएगा तो बन जाएगा tan ऑफ 2a। तो आप अगर यहाँ पे ये स्टेप पे अटके हो कि इसको कैसे मैनिपुलेट करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना, है ना, थोड़ा बहुत एक्सपांड कर देना, ये आ जाएगा। पर उसमें टाइम लग सकता है, नहीं आ रहा है एट द एंड तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। पर अगर इतना ये आ रहा है, ये एप्टीट्यूड जनरेट हो रहा है आपके अंदर, तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो दिस पाथ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूसली देखते जा रहा हूँ कि मुझे, है ना, LHS RHS में क्या चाहिए। अगर मैं ऐसा देखते जा रहा हूँ तो मुझे सब पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। पहले मुझे क्या लगा कि मैं 2 कैंसिल कर दूँ, है ना, पर मुझे तुरंत स्ट्राइक हो कि नहीं, मुझे ये 2 कंज्यूम करना है। अगर मैं इस 2 को कंज्यूम करूँगा तो बहुत कुछ मुझे मिलेगा, है ना। मुझे क्योंकि, है ना, tan 8a बनाना था, मुझे इतना ही स्ट्राइक हो रहा था। tan 2a तो अपने आप बन जाएगा, मैं न्यूमरेटर बना देता हूँ। तो ये स्ट्राइक होना बहुत ज़रूरी है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पीछे सभी क्वेश्चन
1 प्लस साइन 2a कॉस 2a होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर a टाइम्स 1 प्लस साइन 2a, है ना। चलो जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड जस्ट गिव अ ट्राई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रीअरेंज ही करना है, ओनली यू आर सपोज टू रीअरेंज। चलो इजी क्वेश्चन, LHS से ट्राई करते हैं। मुझे इतना ही दिखता है 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर a, वन प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इतना होगा। और साइन 2a को मैं ऐसे एक्सपांड कर सकता हूँ, है ना। फिर देखो RHS को देखते जाओ, RHS में क्या है 4 कॉस स्क्वायर है, बाहर आ रहा है, तो क्यों ना हम 2 कॉस है कॉमन निकाल लें, है ना। और ये देखने के बाद ही मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैं साइन 2a को एक्सपांड करूँ, है ना। तो 2 कॉस है अगर मैंने बाहर निकाला और ऊपर स्क्वायर है, तो 2 कॉस है के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और वो बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर a, है ना। तो यहाँ से बचेगा कॉस a प्लस कितना बचेगा, ये साइन a बचेगा, उसका होल स्क्वायर, बस इसको एक्सपांड कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होगा 4 कॉस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो गया और 2ab मतलब 2 कॉस ए साइन ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया साइन 2a, तो ये आ गया हमारा आंसर 1 प्लस साइन 2a, है ना, RHS। चलो दैट वाज इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो भी एक प्रूव दैट है। थ्री माइनस 4 कॉस 2 है प्लस कॉस 4 है, 3 माइनस 4 कॉस 2a प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 कॉस 2a प्लस कॉस ऑफ 4a, सॉरी यहाँ पे 4 था, इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4a, है ना। ये प्रूव करना है आपको। चलो जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए सभी स्टूडेंट्स। Pause the video and just give a try. यहाँ पे हम बात करें तो सभी कुछ कॉस ही कॉस आ रहा है ना। कॉस 4a को मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दो, थ्री माइनस 4 कॉस 2a
है ना, प्लस 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, है ना। ये बहुत ही ध्यान से रखना है। 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, थीटा क्या है, एंगल 2a है ना, ये स्क्वायर है और ये एंगल के अंदर है और ये 2 टाइम्स है ना उसका कोफिशिएंट। वैसे ही 3 प्लस 4 cos 2a प्लस 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1 ऐसा होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, है ना, नंबर्स 3 माइनस 1 2 ऐसा करके। तो मैं ऐसा लिखूंगा, स्क्वायर वाले टर्म्स हम जनरली क्या पहले लिखते हैं ना, हाई टू लो पावर ऐसा हम लिखते हैं। फिर माइनस 4 cos 2a 3 माइनस 1 प्लस, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2a अगेन। क्या मिल रहा है देखना है आपको, प्लस 4 cos 2a 3 माइनस 1 2 अगेन। यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो, क्योंकि कैंसिल हो रहा है। cos स्क्वायर 2a माइनस 2 cos 2a प्लस 1 होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर 2a प्लस 2 cos 2a प्लस 1। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा वाला फॉर्म देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लग रहा है ऐसा। ए ये रख लो या फिर ए ये रख लो, है ना, फर्स्ट टर्म कोई भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है ना। यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर वो बराबर होता है बी माइनस ए होल स्क्वायर से, कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा जानबूझ के, क्योंकि मुझे है ना टेन वाला चाहिए, है ना, टेंजेंट चाहिए। और अगर मुझे टेंजेंट चाहिए तो मुझे ऐसा कुछ फॉर्म चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि मुझे इससे टेंजेंट का फॉर्मूला याद आ रहा है। क्या है वो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ऑल अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। वो टेन स्क्वायर ए होता है ना, तो ये टेन स्क्वायर ए होगा और उसका भी स्क्वायर लगा है, इसलिए 10 टू द पावर 4a होगा, है ना। तुम्हारा आंसर फाइनल आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट अवर RHS। मेन जो टर्निंग पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर वो था इसको एक्सपांड करके सिंप्लीफाइड वे में लिखना, है ना। वी आर सपोज टू राइट इन अ मोस्ट सिंप्लीफाइड वे। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये फॉर्म बन जाता और इससे मुझे तुरंत स्ट्राइक हो जाता कि 10 टू द पावर 4a कैसे लाऊं, है ना। बेसिकली है ना हमें 10 स्क्वायर ए ही लाना था, 4 तो है ना कंफ्यूज करने के लिए रखा था और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 बन रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड ऑल एंगल्स ऐसा कहा गया है। फाइंड ऑल एंगल्स जीरो से 2 पाई के बीच में, है ना। इफ 10 टू द पावर 4a 10 टू द पावर 4a माइनस 4 10 स्क्वायर a प्लस 3 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और a के जगह पे क्या क्या आप डाल सकते हो तो ये इक्वल टू 0 आ जाए, है ना। ऐसे कितने एंगल्स हो सकते हैं 0 से लेके 2 पाई के बीच में, आपको फाइंड करना है ना। मोर देन 1 एंगल्स है वो तो हमें पता चल ही रहा है देख के, पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट गिव अ ट्राई, है ना। चलो देखते हैं। बेसिकली हमने लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में जो पढ़ा था ना उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है ना। लेट 10 स्क्वायर a इज इक्वल्स टू t, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगा t के अंदर, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक मिला।
तो इसका कैसे हो सकता है, -3 -1 ऐसा होगा। है ना। तो t की दो वैल्यू आई 1 और 3, है ना। अगर t की दो वैल्यू आई तो tan स्क्वायर a की ऐसी वैल्यू आएगी 1 और tan स्क्वायर a = 3। तो इससे भी दो वैल्यूज निकलती है, tan a = 1 और tan a = -1, और इससे भी दो वैल्यू निकलती है, tan a = √3 और tan a = -√3, है ना। अगर हम ऐसा स्क्वायर को हटा के स्क्वायर रूट लगाए तो ये कौन से क्वाड्रेंट में कब कब पॉसिबल होगी वो हम देखते हैं। ध्यान से देखना, जिन जिन बच्चों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिस कर दिए वो प्लीज़ ध्यान से देखना, इसमें कवर अप हो जाएगा। देखना, क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक विचार, सबसे पहला विचार आना चाहिए कि अगर टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, पहले तो वो आप समझो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, और तो और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हमें मिलता है टेंजेंट, है ना। पहले तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ की बात करें, हमें यहाँ से पता चला कि यहाँ से है ना एटलीस्ट 4 आंसर तो आएगी, एटलीस्ट 4 आंसर आएगी, है ना। अगर मैं tan a = 1 की बात करूं, है ना, तो tan a = मतलब a π/4 होगा, ये π/4 हुआ। सेम चीज अगर मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाऊं तो पाई प्लस π/4 इसको मैं लिखूंगा, पाई प्लस π/4, तो a की जगह पे π/4 भी लिख सकता हूं, और पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4 भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे a की जगह पे अगर मैं 5π/4 लिखूंगा तो भी 1 आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है टेंजेंट, पॉजिटिव, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है ऐसी, तो ये एंगल कितना होगा, पाई होगा 180 डिग्री। तो पाई प्लस π/4 इतना ही है ना ओरिजिन से, ओरिजिन क्या, ये रेफरेंस एक्सिस से, रेफरेंस एक्सिस से इतना एंगल गिनो तो पाई प्लस π/4 ही होगा। तो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये हो रहा है पाई प्लस π/4, है ना। अब हम बात करते हैं tan a = √3 की। tan a √3 कब होता है, π/3 पे होता है, π/3 यानी 60 डिग्री, अब कैसे भी गिन लो, ये होगा π/3, है ना। तो अगर यहाँ पे मुझे π/3 मिल रहा है तो पाई प्लस π/3 पे भी तो √3 मिलेगा, है ना। पाई प्लस π/3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं, तो लिख देता हूँ, ये है पाई प्लस π/3। यहाँ से दो वैल्यूज मिली, यहाँ से दो वैल्यूज मिली। वैसे ही सिमिलरली हमें tan a = -1 के लिए और tan a = -√3 के लिए दो वैल्यूज मिलेगी, और यहाँ से भी हमें दो वैल्यूज मिलेगी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं गिनता हूँ tan ऑफ पाई माइनस π/4, -tan π/4 होता है, ये चीज़ हमें यूज़ करनी है। tan ऑफ पाई माइनस थीटा -tan थीटा होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है। यहाँ पे थीटा π/4 रखता हूँ तो यहाँ पे -tan π/4 मतलब -1 आएगा, सिंपल, रख दो। पाई माइनस π/4, है ना। पाई माइनस π/4 कितना होता है, 3π/4 होता है ना। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिली
3π/4 है ना, और वो सेम वैल्यू यहीं कहीं मिलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, टेंजेंट नेगेटिव होता है। तो अगर आप मेरी तरह ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो है ना कि 3π/4 है, 3π/4 से हमें और आगे जाना है पाई में है ना, तो 3π/4 + पाई तो 7π/4 होता है। ऐसा भी हम सोच सकते हैं, या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं, ये तो एक बार सोचा ही था, हम ऐसा भी सोच सकते हैं tan of 2π - θ - tan θ, मतलब यहाँ पे 2π - π/4 रखो ना, देखो ध्यान से 2π - π/4 रखो तो भी 7π/4 आएगा। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग है ना, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं तो अगर ये π - π/4 एंगल है, मतलब ये कितना है, π - π 3π/4 है ना, अगर इसका 3π/4 एंगल बन रहा है कहाँ से, यहाँ से, तो इसके अंदर मैं पाई ऐड कर दूँ, मतलब ये 180 डिग्री और मैं आगे चले जाऊँ तो यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तो 3π/4 + पाई वो भी 7π/4 ही होगा है ना, 3π/4 + पाई वो 7π/4 होगा। तो कॉन्सेप्ट आप कोई भी लगा लो, मैंने 2 अप्रोच सिखाए और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा अप्रोच लगाओ है ना। यहाँ पे होगा 7π/4 और सिमिलरली हम -√3 के लिए लगाएंगे, -√3 के लिए हम यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे, थीटा की जगह लगाएंगे π/3 है ना, पाई - π/3, मतलब ये यहाँ पर आएगा, ये होगा π - π/3 है ना, वो होता है 2π/3। तो एक वैल्यू यहाँ से मिली हमें 2π/3, दूसरी वैल्यू हमें कौन सी मिलेगी, 2π/3 + पाई तो 5π/3 है ना, वो यहाँ कहीं होगी, देखना ध्यान से, ये होगी 5π/3, लिख देता हूँ है ना। चलो सभी स्टूडेंट्स ये बना लो। हमें कितनी वैल्यूज़ मिली इन टोटल, 8 वैल्यूज़ मिली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, जो 0 और 2π के बीच में लाई करती है। तो ये थोड़ा एक जनरलाइज क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने है ना 2 से 3 लेक्चर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो हमने मिक्स किए है ना, और तो और हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें हमने थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक का भी यूज़ किया, ये क्वाड्रेटिक का एक यूज़ किया है, फिर उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए। बेसिकली लेक्चर 2 और 3 का ही है क्वेश्चन, पर क्योंकि हमारा सब कुछ रिवाइज होते रहना चाहिए ना, डबल एंगल ट्रिपल एंगल भी और पिछले लेक्चर्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा था। So this is it for today. Thank you for watching this lecture. In next lecture we will do more questions and we will go for triple angle. So stay fit, stay safe. Thank you and have a nice day.